चलिए तो बेसिकली समझते हैं कि टी के आई क्या है, टी के क्या है। हर किसी का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है इस चीज़ को लेकर। कोई टी के बोलता है, कोई टिंकेट बोलता है, कोई टी के बोलता है, सबका अपना अपना है। बेसिकली ये एक मॉड्यूल है जो क्यों यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है जी वाई के लिए। जी वाई आप लोगों को पता है, सब लोगों को बताइए। जी वाई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। बेसिकली आप जितनी भी एप्लीकेशंस देखते हो जो कंप्यूटर में बनाई जाती हैं, लाइक जैसे कैलकुलेटर हो गया, तो उसका अपना एक जीयूआई आता है ना। तो ऐसी एप्लीकेशंस आप इस टीके की हेल्प से बना सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली एक मॉड्यूल है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो आप? अगर लिखेंगे पिप इंस्टॉल इन पाइथन, कुछ ये लिखेंगे अगर, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर लाइक पिप इंस्टॉल, मैंने लिखा होगा शायद यहाँ पर। मैं दिखा दूँ, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं, ये लाइन जो लिखी है, ये आपको कहाँ लिखनी है? टर्मिनल पर लिखनी है, यहाँ पर जैसे ही लिखेंगे ये इंस्टॉल हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर आपके पाइथन के फंक्शंस होंगे, क्लासेस होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली, अच्छा मैं आप लोगों से अगर पूछूं, हर एक विंडो का बेसिक 3 ऑप्शंस क्या होते हैं, कोई बताएगा? हर विंडो के 3 बेसिक ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन से? सर एक मिनिमाइज होता है, एक मैक्सिमाइज होता है सर। बिल्कुल, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। क्लोज है ना। तो बेसिकली यहाँ पर भी जब भी हम बनाते हैं तो हमें भी ये अपने आप बना कर देता है बेसिकली। तो समझिए कैसे यूज़ करेंगे। आपको लिखना है फ्रॉम टिकनीटर, या फिर आप निटर बोल सकते हैं इसको। मॉड्यूल है, ध्यान रखिएगा मॉड्यूल है। इंपोर्ट, इसके अंदर के सारे मेथड को हमने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। क्योंकि आपको कैसे यूज़ करना है अब, तो ये जो टीके है ये क्लास है। क्लास है तो मतलब इसके अंदर मेथड होंगे, प्रॉपर्टीज़ होंगी, कंस्ट्रक्टर होगा, बहुत कुछ होगा इसके अंदर, ठीक है। तो हमने ये रूट क्या बनाया है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये बनाएंगे, अगर आप अभी चलाएंगे तो आपको ये विंडो दिखाई देगी, बट विंडो को देखने के लिए सबसे पहले आपको एक इसका मेथड कॉल करना पड़ता है, जिसका नाम है मेन लूप। मेन लूप एक मेथड है जो आपकी विंडो को दिखाएगा। मैं रन करके दिखाता हूँ आप लोगों के लिए, मेरे लास्ट में कॉल होगा शायद, ये दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, लास्ट में कॉल होगा। लास्ट में क्यों किया इसका रीज़न भी बताता हूँ मैं। ये लास्ट में कॉल किया है मैंने, कंट्रोल एस किया मैंने, इसको रन करता हूँ, दिखाता हूँ। तो ये देखिए एक विंडो आई आपके पास, ये छोटी सी विंडो आई ना आपके पास, यही है वो टीके का जीयूआई। यहाँ पर देखो मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, क्लोज है, ठीक है। ये उसका टाइटल है बेसिकली। यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे तब जाकर आप दूसरे कोड पर रन करेंगे। अगर आप ये मेन लूप नहीं लिखेंगे, ये मेथड नहीं कॉल करेंगे, तो आपको ये विंडो नहीं दिखाई देगी। ध्यान रखिएगा, ये मेन लूप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, रन कराता हूँ, रन किया मैंने इसको, तो देखिए कुछ भी नहीं आया हमारे पास, रन हो गया पर कुछ भी नहीं आया। तो ये मेन लूप ध्यान रखिएगा, आपको कॉल करना ही है। अब बात करते हैं कि हमें बनाना क्या क्या है। भाई मैंने जब इसको चलाया था कुछ ऐसे, तो ये देखो ये बहुत छोटी सी विंडो आ रही है, तो हम इसकी ज्योमेट्री को सेट कर सकते हैं, मतलब इसको साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, अपने हिसाब से ओपन करवा सकते हैं। तो कैसे करेंगे, एक चीज़ और, तो वो आपको मिलता है रूट डॉट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री एक मेथड है जिसके अंदर आपको साइज़ पास करना है 400 बाय 400। ये एक्स है नॉर्मल, बट साइज़ की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करता है। रन करता हूँ, दिखाता हूँ। तो देखिए ये एक विंडो ओपन हुई 400 बाय 400 की। किसी को पता है ये क्या है? टीके जो लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं? ये ब्राउजर्स वगैरह में आप देखते हो, ये जो इंडेक्स लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पर ये जो आप लिखा हुआ देखते हैं टीके, या फिर ये जो नाम लिख कर आ रहे हैं, इनको क्या कहते हैं? किसी को पता है? कोई भी? सुल्तान साहब, गरिमा मैडम, कुछ पता है इनको क्या कहते हैं? जो पर ये ब्राउजर में टैब के ऊपर नाम लिख कर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर टिकनेटर लिख कर आ रहा है, यहाँ पर main डॉट py लिख कर आ रहा है, इसे सर रियल वर्ड एंटिटी बोलते हैं सर। इसको बोलते हैं टाइटल, ठीक है। कैसे लिखेंगे टाइटल? जैसे मैंने लिखा रूट डॉट टाइटल माई जीयूआई। अब अगर मैं ये लिखता हूँ और रन कराता हूँ तो दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है आपके पास? माई जीयूआई। तो ये टाइटल कहलाता है। टाइटल एक मेथड है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इस मेथड को कॉल कर रहे हैं,
ठीक है भाई, मेरी विंडो जो ओपन हुई है मैं इसको मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ तो कर सकता हूँ भाई, मैं ये कर सकता हूँ, बट मैं बिल्कुल ही मिनिमाइज़ कर दूंगा तो मेरा बेकार हो जाएगा, ये कुछ नहीं दिखेगा मुझे। तो इसके साइज़ को हम रोक भी सकते हैं। किससे रोक सकते हैं? तो आपको दो मेथड मिलते हैं, रूट डॉट मिन साइज़ और मैक्स साइज़। मिन साइज़ इतना इससे कम नहीं होगा और इससे ज़्यादा नहीं होगा। विंडो की साइज़ की बात कर रहे हैं हम लोग। रन करता हूँ, दिखाता हूँ। तो देखिए ये विंडो ओपन हुई हमारी। अब अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करूँ तो मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, इससे ज़्यादा मैक्सिमाइज़ नहीं हो सकती, 1200 के पिक्सल से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसी तरह 200 से कम नहीं होगी। अब ये समझ रहे हो? तो ये इसके मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ को आप फिक्स कर सकते हो। आपकी मर्जी, आप करना चाहते हो तो भी ठीक है, नहीं भी करना चाहते हो तो भी ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर मुझे उस विंडो पर कुछ दिखाना है, कुछ शो करना है, तब हमें एक दूसरी क्लास की हेल्प लेनी पड़ती है जिसका नाम है लेबल। लेबल एक क्लास है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये एक क्लास है, इसके अंदर एक ये हमने मेथड को कॉल किया और इसके अंदर कुछ पैरामीटर पास किए। क्या क्या पैरामीटर पास किए हैं? टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट दिखाना है, दिस इज़ माई लेबल, मुझे दिखाना है। बीजी मतलब बैकग्राउंड कलर, कौन सा कलर पास कर दिया हमने? येलो। पैड एक्स और पैड वाई। पैड एक्स का मतलब होता है पैडिंग इन एक्स डायरेक्शन और पैडिंग इन वाई डायरेक्शन। किसी को पता है पैडिंग क्या होता है? कोई बताएगा? कोई भी? चलिए बताता हूँ मैं। हाँ, आई थिंक वो बॉर्डर वगैरह को डिजाइन करता है या साइज देता है। ओके चलिए मैं बताता हूँ। आपके पास सपोज करिए ये दो बॉक्स हैं, ठीक है ना, ये दो बॉक्स हैं आपके पास, ये दो बॉक्स हैं। अगर आप इन दो बॉक्स के बीच में स्पेसिंग चाहते हो, यहाँ से यहाँ से, यहाँ से यहाँ से, यहाँ से यहाँ से, या यहाँ से और यहाँ से, जब भी हम बॉक्स के बॉर्डर के बाहर की स्पेसिंग की बात करते हैं तब हम इस चीज़ को बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, जब भी हम स्पेस की बात करेंगे अंदर की तरफ, मतलब बॉक्स के अंदर की तरफ, ये वाली स्पेसिंग चारों डायरेक्शन से, तब हम स्पेसिंग को बोलते हैं पैडिंग। ध्यान रखिएगा, पैडिंग अंदर की तरफ वर्क करता है और मार्जिन बाहर की तरफ वर्क करता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मार्जिन और पैडिंग के लिए कैसे लिखेंगे? CSS में आता है जनरली, कैसे लिखते हैं? आपने लिखा मार्जिन कोलन 10 पिक्सल, कुछ ऐसा लिखा सपोज करिए, ठीक है। तो इसका मतलब है मार्जिन ऑल डायरेक्शन में, मतलब चारों डायरेक्शन में, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, कितने पिक्सल की हमने दे दी? 10 पिक्सल की दे दी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा एक और चीज़, मार्जिन हमेशा क्लॉकवाइज चलती है। क्लॉकवाइज मतलब पहले टॉप आएगा, फिर राइट आएगा, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। कैसे लिखते हैं ये भी बताता हूँ। अगर आपने नॉर्मल लिखा तो इसका मतलब है चारों डायरेक्शन 10 पिक्सल हो जाएगा, बट आपने क्या किया? 20 पिक्सल भी लिख दिया इसके आगे। ये CSS में आता है जनरली। तो इसका क्या मतलब है? मार्जिन इन टॉप डायरेक्शन 10 पिक्सल, फिर ये 20 पिक्सल किसके लिए चला जाएगा? राइट के लिए। बट ये बॉटम और लेफ्ट के लिए तो कुछ नहीं था, तो जितना टॉप का होगा उतना बॉटम के लिए चला जाएगा और जितना राइट के लिए होगा उतना लेफ्ट के लिए चला जाएगा। आपने एक और लिख दिया यहाँ पर एक और लिख दिया, सपोज करिए 30 पिक्सल। तो इसका मतलब है टॉप की डायरेक्शन में 10 पिक्सल, राइट की डायरेक्शन में 20 पिक्सल और बॉटम में कितना दे दिया आपने? 40 पिक्सल। इसके बाद आपने एक और पास कर दिया था 40 पिक्सल। तो इसका मतलब है टॉप से 10, राइट से 20, बॉटम से 30 और लेफ्ट से 40 पिक्सल। तो ये होते हैं स्पेसिंग की बात करते हैं, कितना स्पेस है। सेम पैडिंग के लिए भी बोलते हैं। बट जब हम पाइथन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक्स और वाई की। ये होती है मेरी एक्स डायरेक्शन और ये मेरी होती है वाई डायरेक्शन। तो मैंने कहा पैड एक्स मतलब एक्स की डायरेक्शन में आपको कितना स्पेस देना है, पैड वाई मतलब पैडिंग वाई की डायरेक्शन में आपको कितना देना है। तो ये होती है पैडिंग और मार्जिन। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। और ये FG का मतलब होता है फोरग्राउंड कलर। रन करता हूँ, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को इसको चलाकर। देखिए रन किया मैंने इसको तो कुछ भी नहीं आया। तो बेसिकली आया क्यों नहीं? ध्यान रखिएगा, आपने लिखा तो था सब कुछ, क्लास बनाया था, बट जब भी आपने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसके एक मेथड को कॉल करना पड़ता है पैक। पैक क्या करेगा? इन जो अभी आपने लिखा था सब कुछ उसको इस विंडो के अंदर पैक कर देगा। दिखाता हूँ मैं रन करा कर आपको। सेव हो रहा है, एक सेकेंड। ये देखिए ये पैडिंग 100 पिक्सल्स के अंडर में चल रही है, ठीक है ना। तो ये देखिए दिस इज़ माई लेबल लिख कर आया जो आपने यहाँ पर लिखा था। बैकग्राउंड कलर क्या मिल रहा है आपको? येलो मिल रहा है। पैडिंग एक्स वाई पैडिंग वाई वही है। फोरग्राउंड कलर आपको क्या मिल रहा है?
ब्लैक मिल रहा है। ये टेक्स्ट के कलर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। आया समझ में कैसे हमें कुछ दिखाना होता है किसी विंडो के ऊपर? तो आप लेबल का ही यूज़ करेंगे हर बार। बताइए। हेलो, ठीक है ना? तो लेबल से ही आप कुछ भी शो कर सकते हैं इस विंडो के ऊपर। इसी तरह एक और बटन्स देखे होंगे आपने, कैलकुलेटर पे बटन्स देखे होंगे, क्लिक करते हो आप। तो बटन के लिए भी एक क्लास आती है आपके पास जिसका नाम है बटन। यहाँ पर देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, नीचे होगा ये रहा हमारा बटन, ये रहा बटन। एक क्लास है। ये फ्रेम हटा रहा हूँ मैं बताता हूँ ये फ्रेम क्या है। ये भी हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये भी हटा रहा हूँ। अब समझिए ये साइड क्या है या फिर ये सब क्या है। बटन बेसिकली एक क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बनाया आपने B1। एक सेकेंड ना, तो बेसिकली समझिए FG मतलब वही फोरग्राउंड टेक्स्ट। उस बटन पर क्या टेक्स्ट आएगा वो यहाँ लिखा हुआ है, उसको भी आपको पैक करना पड़ेगा। किस साइड पैक कर रहे हैं? साइड मतलब लेफ्ट या राइट? आपने कहा राइट के डायरेक्शन में हम पैक कर रहे हैं। अगर मैं रन करता हूँ तो दिखाता हूँ ये कैसा दिखेगा आप लोगों को। एक छोटा सा बटन दिखाई देगा आपको, ये देखिए यहाँ पर साइड में आया रहा है, ये क्लिक हो रहा है। बट बात ये है कि मैं चाहता हूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो कुछ ना कुछ तो काम हो भाई। किसी बटन पर आप लोग क्लिक करते हो, कैलकुलेटर के बटन पर क्लिक करते हो तो कुछ काम करता है ना वो। मैं क्या चाहता हूँ, जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो कुछ काम हो। तो वो कैसे लेंगे हम काम? तो अब आपको एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है कमांड। कमांड में हम लोग क्या लिखते हैं? एक फंक्शन का नाम। जैसे मेरे पास ये फंक्शन बना हुआ है, सपोज करिए हेलो नाम से, ठीक है। ये हेलो अगर मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, जब भी आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी इस फंक्शन के अंदर काम हो रहा होगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा आपके कंसोल पर, क्योंकि ये पाइथन है तो आपको कंसोल पर आउटपुट देगा। देखते हैं, रन किया मैंने इसको। अब अगर ध्यान से देखिएगा आप कंसोल पर, यहाँ पर देखिएगा, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये क्या लिख कर रहा है, दिस इज़ माई बटन। फिर से क्लिक कर रहा हूँ, दिस इज़ माई बटन, दिस इज़ माई बटन। तो जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार यहाँ पर आउटपुट आता रहेगा आपका। समझ रहे हो कैसे चल रहा है ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपको बताएगा कि आपको किस फंक्शन को कॉल करवाना है, क्या काम करवाना है उस फंक्शन से। क्लियर? बताइए, बटन का समझ में आ रहा है? मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसके कि कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं ये। कोई क्वेश्चन किसी का पूछ लो। हेलो सर क्लियर है अभी तक तो जो आपने बताया है। क्लियर है ना? यस सर। ठीक, आगे देखिए। अच्छा ये फ्रेम का और देख लीजिए। ये जब हमने रन किया था ना तो ये बटन ना यहाँ आ रहा था। मैं ऐसा नहीं चाहता है कि भाई ये कहीं पर भी चला जाए, मुझे पता ही नहीं चल रहा है यहाँ क्यों जा रहा है। तब हम एक फ्रेम का यूज़ करते हैं। फ्रेम भी एक क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया। बाइंड किसके साथ किया? रूट के साथ बाइंड किया। बॉर्डर विड्थ हमने उसकी दी थी 60। बैकग्राउंड कलर हमने दिया ये येलो, और किस साइड पैक कर दिया? लेफ्ट की तरफ। इस फ्रेम के अंदर ये फ्रेम क्या करेगा, एक बॉक्स बनाकर दे देगा जिसके अंदर आप बटन को दिखा सकते हो। तो मैंने इस फ्रेम को यहाँ पास कर दिया, रन किया मैंने। अब अगर इसको देखिए, इसको क्लोज कर दीजिएगा जब भी आप चेंज करो अपने कोड में। रन करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये आया आपके पास, साइड लेफ्ट आई इसकी, ठीक है। ये पैडिंग यहाँ पर आपने बॉर्डर दिया हुआ था, इतना बॉर्डर बन रहा है, और ये आपका फ्रेम बना रहा है। उस फ्रेम के अंदर ये बाइंड हो गया है आपका, ठीक है। आप उसकी बॉर्डर विड्थ कम कर सकते हो, पैडिंग, ये साइड वगैरह सब हटा सकते हो आप। आपकी मर्जी है, आप जैसा पैक करवाना चाहते हो, जैसा भी पैक करवाना चाहते हो आप उसके अकॉर्डिंग अपना सेट कर सकते हो। तो ये देखिए ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका बटन है, क्लिक करोगे वर्क करेगा। तो ये होता है फ्रेम। बट हम इससे ज़्यादा, फ्रेम से ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं ग्रिड का। ग्रिड पता है किसी को ग्रिड क्या होता है? किसी को पता हो ग्रिड के बारे में? चलिए समझते हैं। ग्रिड बेसिकली होता है रो और कॉलम की फॉर्मेट, सिंपल। अब ध्यान रखिएगा, ये मैं जो बना रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा। अब ग्रिड में मेरे पास रो और कॉलम होते हैं। मैंने इसको कहा 0, 1, 2 और 3।
0 1 और 2, ठीक है। मगर अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ, सपोज करिए मैं यहाँ पर अगर ए लिखना चाहता हूँ, तो मैं आपसे पूछूँ तो इसका रो और कॉलम की पोजीशनिंग क्या है, आप लोग क्या कहेंगे? रो कौन सी पोजीशन पर है और 0,0 करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ तो ये कौन सी पोजीशन है? रो 0 है और कॉलम कौन सा है? 1, करेक्ट। तो ग्रिड में आपके ये दोनों टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं कैसे ग्रिड बनाते हैं और कैसे। आपने ये फॉर्म देखा होगा, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म आपने भरा होगा, यहाँ पर नेम लिखा होता है, उसके आगे एक बॉक्स बना होता है, फिर यहाँ लास्ट नेम लिखा होता है, यहाँ पर एक बॉक्स बना होता है, फिर यहाँ पर एक बटन होता है जिस पे आप सेव करवा सकते हो। यहाँ पर आप अपने नाम वगैरह फिल करते हो और फिर इस बटन पे क्लिक कराते हो तो ये सेव हो जाती हैं वैल्यूज़। ऐसा कुछ देखा है फॉर्म वगैरह भरते हुए ऑनलाइन साइन अप वगैरह का? तो वैसा ही आप यहाँ पर भी बना सकते हो। कैसे बनाएंगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले हमने 2 लेबल्स बना लिए, 2 लेबल्स बनाए हमने, करेक्ट। यूज़र नेम और लास्ट नेम। लेबल बना रहे हैं सिंपल, रूट पास कर दिया, टेक्स्ट क्या दे रहे हैं हम? यूज़र नेम, टेक्स्ट क्या दे रहे हैं? यूज़र नेम और लास्ट नेम। अगर आप यूज़र नेम डॉट ग्रिड यूज़ करते हो, मेथड यूज़ करते हो, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपका रो और 0 क्या रहेगा हमेशा? रो और कॉलम क्या रहेगा आपका बाय डिफ़ॉल्ट? हमेशा 0 रहेगा, अगर आप कुछ भी पास नहीं करते हो। जैसे आपने यहाँ पर पास किया हुआ है क्या, लास्ट नेम, ग्रिड में आपने रो बताई है, कौन सी रो बताई है? 1 बताई है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम क्या रहेगा आपका? 0 रहेगा। आपको आपने अगर लेबल बनाया है और ग्रिड यूज़ किया है तो आपको पैक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका डायरेक्टली रो और कॉलम की फॉर्मेट में ही बनता रहेगा। प्रॉपर फॉर्मेटिंग होती रहेगी इसकी। देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपके पास यूज़र नेम आया, यहाँ पर आपके पास लास्ट नेम आया, रो 0 कॉलम 0, रो 1 है और कॉलम कौन सा है? 0 है। सही है, इसी के नीचे आ रहा है जस्ट। क्लियर इतना? आगे देखें। अब मुझे बताइए कि नेम कैसा होता है, किस टाइप का डेटा स्टोर करते हैं आप उसके अंदर, स्ट्रिंग टाइप का या इंटीजर टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का, है ना। तो इसीलिए हमने वेरिएबल्स बनाए, ऑब्जेक्ट्स बनाए इस क्लास से लेकर, स्ट्रिंग वेयर यूज़र में क्या जाएगी? यूज़र वैल्यू, और लास्ट नेम में क्या जाएगी? लास्ट वैल्यू, ठीक है। दोनों ही स्ट्रिंग वेयर टाइप के बनाए हैं, वेरिएबल्स लेगा बेसिकली, ठीक है। अब मुझे वो बॉक्स बनाने हैं जिनमें मैं इनपुट लिख सकता हूँ, तो हम उसको बोलते हैं, क्लास बोलते हैं जिसका नाम है एंट्री। एंट्री में हमने क्या क्या पास किया? ये तो रूट पास कर दिया, हमारा ऑब्जेक्ट पास कर दिया वहाँ से, ठीक है। और टेक्स्ट वेरिएबल एक पैरामीटर है जिसमें हमने क्या पास कर दिया है? ये वाला यूज़र वैल्यू। जो भी हम इनपुट करेंगे वो इस यूज़र एंट्री और लास्ट नेम एंट्री के अंदर स्टोर हो जाएगा। दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, रन कराता हूँ। अभी हमने बाइंड नहीं किया है, अभी हमने बाइंड नहीं किया इसलिए हमको नहीं दिख रहा है, तो हमें ग्रिड में पोजीशनिंग बतानी पड़ेगी इनकी। यहाँ पर देखिए, यूज़र एंट्री को हमने बाइंड किया ग्रिड रो 0 पर और कॉलम 1 पर, लास्ट नेम को हमने बाइंड किया रो 1 पर और कॉलम 1 पर। रन कराता हूँ, दिखाता हूँ। रन किया मैंने इसको, ये देखिए यहाँ पर आपके पास 2 बॉक्स बन के आए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आप जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट नेम आपने कुछ भी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ एक बटन बनाएंगे और बटन के क्लिक पर हम ये 2 वैल्यूज़ को, जो भी हमने यहाँ लिखा है, ये सब वैल्यूज़ को हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। आप कुछ भी लिख सकते हो, जो प्रिंट कराओगे आपके पास वैल्यूज़ मिलेगी। तो हमने क्या किया, एक बटन बना लिया, बटन का टेक्स्ट क्या रख दिया? सबमिट। और एक फंक्शन को कॉल किया जिसका नाम है गेट वैल्स। गेट वैल्स कहाँ से मिलेगा आपको? ये फंक्शन होगा ऊपर, ये वाला। यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या कर रहे हैं देखिए, अगर आपको कोई वैल्यू लेनी है जो भी यूज़र एंटर कर रहा है वहाँ से, तो एक मेथड को कॉल करते हैं यूज़र वैल्यू डॉट गेट। ये यूज़र वैल्यू कहाँ है? इसका ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने एक मेथड को कॉल किया, गेट नाम के मेथड को कॉल किया, ठीक है। ये मेथड आपने कॉल किए, तो ये एक सर्विस वैल्यू वाला नहीं बनाया हम लोगों ने। ये क्या है, इसको भी देख लीजिए, फूड सर्विस वैल्यू। इसमें हम इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। आपने वो चेक बॉक्स देखे हैं एग्रीमेंट वाले, जिस पे आप राइट का क्लिक करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हो, साइन अप वगैरह में कभी भी कहीं किसी में भी, है ना। तो ये उसके लिए हम बना रहे हैं। कैसा बनेगा उसको हम बोलते हैं चेक बटन।
चेक बटन बोलते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट क्या पास कर दिया हमने, वांट टू प्री बुक योर मील्स, और वेरिएबल में क्या पास कर दिया हमने, ये फूड सर्विस वैल्यू, जो वैल्यू क्या लेगा, या तो 1 या तो 0। 1 मतलब टिक होगा और 0 मतलब फॉल्स होगा, मतलब अनटिक होगा। उसकी हमने रो और कॉलम की पोजीशनिंग बता दी, ठीक है। अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो देखिए क्या होगा, ये कैसा दिखाई देता है, देखते हैं प्रॉपर। अब यहाँ पर कंसोल भी देखिएगा और ये वैल्यूज़ भी देखिएगा। सपोज़ करिए मैंने यूज़र नेम लिखा अमन, वैल्यू मैंने लिखी कुमार, ठीक है। ये जो बॉक्स आ रहा है इसको बोलते हैं चेक बटन, पाइथन के अंदर इसको चेक बटन बोलते हैं। इसमें मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मतलब चेक हो गया, सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए क्या मिला, द वैल्यू ऑफ यूज़र नेम इज़ अमन कुमार, और वैल्यू फूड ऑर्डर में क्या मिली है मुझे, फूड ऑर्डर में क्या मिल रही है मुझे 1। अगर मैं अनचेक कर देता हूँ और कुछ नाम चेंज कर देता हूँ, क्लिक किया, देखिए नाम भी चेंज हो गया, वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। कहाँ से आ रही है, ये गेट नाम के मेथड से वैल्यू को फैच कर रहा है, इस मेथड से फैच कर रहा है। आया समझ में ये वाला? इसी से आप यूज़र की वैल्यूज़ को ले सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है सारे। बताइए ये समझ में आया इतना पार्ट? बताइए इसमें किसी को क्वेश्चन? ये जो भी आपने लास्ट बताया ना कि कैसे वो गेट वैल्यूज करेंगे, वो हाँ, नहीं हुआ। गेट वैल्यू वाला ये वाला, यस सर। भाई यूज़र वैल्यू क्या था, एक ऑब्जेक्ट था इस क्लास का, है ना। यूज़र वैल्यू से अगर मुझे कोई वैल्यू लेनी है तो हम एक मेथड को यूज़ करते हैं गेट। गेट क्या करेगा, आपकी वैल्यूज़ को निकाल लेगा, जो भी आप एंटर करोगे वहाँ पर, तो उसी से फैच हो रही है ये, बस और कुछ नहीं हो रहा इसके अंदर। यहाँ पर जो भी आप लिखोगे, सपोज करो आपने लिखा गरिमा, ठीक है ना, और यहाँ पर आपने इसको एंटर किया तो यहाँ पर देखिए गरिमा मिला, ये गेट ही फैच करके ला रहा है ये वाली वैल्यूज़ को, इन वैल्यूज़ को। इस पर आपने क्लिक कर दिया, सबमिट कर दिया, तो ये वैल्यूज़ को फैच करके ला रहा है। आया समझ में? ओके सर। किसी का और कोई क्वेश्चन? फिर आगे बढ़ते हैं। ये पहले जो टीके की लाइब्रेरी थी ना, ये पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, अब नहीं यूज़ होती है क्योंकि अब हमारे पास जेंगो वगैरह है, तो हमारे लिए वो सब आसान है करना। इसमें बहुत सारी, अब सोचो भाई मुझे अगर 50 बटन बनाए तो मुझे 50 फंक्शन बनाने पड़ेंगे फिर उसके लिए, या फिर अलग अलग काम करवाना तो अलग अलग काम करवाना पड़ेगा फिर मुझे उसके लिए, तो इसीलिए इसका बहुत कम यूज़ होता है। अब इतनी आपको देखने को नहीं मिलेगी लाइब्रेरी। इसके बाद आपके पास एक आता है इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग बेसिकली ऊपर जो हमने किया वो भी काइंड ऑफ इवेंट हैंडलिंग ही है, बट कुछ इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे, और इसका सिंटैक्स भी ध्यान से देखिएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स सा सिंटैक्स है, बट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। मैंने क्या किया, एक बटन बनाया, बटन के पोजीशनिंग पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ आपको, ध्यान रखिएगा। ये आपका ग्राफ कंप्यूटर में कैसे चलते हैं वो सुनिए। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी माइनस एक्स एक्सिस है, ठीक है। कंप्यूटर्स में ऊपर की तरफ होती है -y और नीचे की तरफ होती है +y। ध्यान रखिएगा कंप्यूटर्स में ऐसे ही चलता है। ओरिजिन कहाँ होता है, इस कॉर्नर पर होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आपका ओरिजिन होता है। इसी की वजह से ये माइनस ऊपर होता है, -y ऊपर होता है और आपका प्लस नीचे होता है। तो अगर मैं, ये मेरा बटन है सपोज करिए, ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है। अगर मैं, ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है, अगर मैं यहाँ बटन के यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मैं आपसे अगर पूछूँ एक्स की पोजीशनिंग ज़्यादा होगी या कम होगी, या वाई की पोजीशनिंग ज़्यादा होगी या कम होगी। सपोज़ करिए 1 से लेकर 10 का है और ये यहाँ से लेकर 1 से लेकर 10 का है, तो मैं आपसे अगर पूछूँ, अपोजिट चलता है, सॉरी इसको चेंज कर लेना, ठीक है ना, ये यहाँ से चलेगा, ओरिजिन यहाँ होता है आपका, इस पोजीशनिंग पर होता है, ये आपका 0 है, ये आपका 10 है, यहाँ पर भी आपका 10 है, ठीक है। तो मैंने अगर यहाँ पर क्लिक किया है तो मुझे पोजीशनिंग क्या मिलनी चाहिए, बताइए। एक्स की तो मैक्सिमम होगी 10, हाँ, और वाई, वाई भी ध्यान रखिएगा, नीचे बढ़ती है तो वाई की भी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। अगर आपके पास ग्राफ होता, सपोज करिए ऐसे कुछ ग्राफ होता, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पर होता 1 2 3 4, कुछ ऐसा होता, तो वाई एक्सिस नीचे की तरफ बढ़ती है कंप्यूटर्स में। तो अगर आपने यहाँ पर कहीं पे क्लिक किया होता तो आपको पोजीशनिंग मिलती है 3, और ये सपोज करिए 4 या 5 जो भी है, तो ये ऐसे मिलता। अगर आपने ऊपर कहीं क्लिक किया होता तो वाई एक्सिस घटती है ऊपर की तरफ, तो आपको कुछ नंबर कम मिलते, एक्स की वैल्यू वही रहती, ठीक है ना, क्योंकि आपने जस्ट इसके सामने ही क्लिक किया इसको। तो देखते हैं कैसे वर्क करते हैं इसको यूज़ करने का तरीका देखिए। आपने बटन बनाया, बटन को पैक कर दिया। अब आपको अगर किसी मेथड को
बाइंड करना है, किसी बटन को बाइंड करना है तो सिंटेक्स एक यूज़ करना पड़ता है, एक मेथड को यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है सी डॉट बाइंड। किसको बाइंड करना है? एक बटन को बाइंड करना है। ये सिंटेक्स आप चेंज नहीं कर सकते, ये आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इस मेथड, इस बटन पर एक मेथड को कॉल किया जाता है, एक फंक्शन को कॉल किया जाता है जिसका नाम है शो। नाम कुछ भी रख लो, ये हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। इसमें एक पैरामीटर पास किया इवेंट, इसी से पता चलेगा कि हमें क्या निकालना है, इवेंट डॉट एक्स, इवेंट डॉट वाई। ये क्या निकाल कर देगा? आपको कोऑर्डिनेट्स निकाल कर देगा जब भी आप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। दिखाता हूँ मैं आपको क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर मैं बटन के इस कॉर्नर वाले पोजीशन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक्स वाई की पोजीशनिंग मिलेगी। एक्स की क्या मिली? 58 और वाई की क्या मिला? 24। अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ इस कॉर्नर पर तो वाई एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? कम या ज़्यादा? कम मिलेगी सर। यहाँ पर देखिए एक्स की कम मिली और वाई की कितनी मिली है? 23। अगर मैं ऊपर क्लिक करता हूँ ऊपर की तरफ कहीं पर तो देखिए वाई की पोजीशनिंग बढ़ी, वाई घट गया आपका। ध्यान रखिएगा क्यों हो रहा है, कंप्यूटर में ग्राफ्स अपोजिट्स चलते हैं। पर बाइंड करने के लिए आपको ये सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है। ये सिंटेक्स की ही हेल्प से आप यूज़ कर पाएंगे किसी बाइंड नाम के मेथड को, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, उसके अंदर ये मेथड का नाम तो कुछ भी रख लीजिए, ये इवेंट आपको पास करना पड़ेगा, क्या इवेंट आप ले रहे हो। मैंने एक छोटा सा इवेंट दिखाया आप लोगों के लिए, आया समझ में क्या कर रहा है। यूज़ नहीं होता इतना, आप ऊपर वाला भी यूज़ करेंगे तब भी चलेगा, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। बताइए, ये हुआ क्लियर? यस सर। ठीक है। इसके बाद देखिए, ये छोटे छोटे फंक्शन से इन्हीं को इकट्ठा करके ना एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, बट वही है, इसमें प्रोजेक्ट बनाना बहुत टफ है। इसके बाद आपने एक वो स्लाइडर देखा होगा जिसको आप मूव करवा सकते हो, ऐसा कुछ देखा है? एक ऐसा कुछ रहता है स्लाइडर टाइप में यहाँ पर, जिसको आप इधर मूव कर सकते हो, इधर मूव कर सकते हो। स्लाइडर देखा हो आप लोगों ने? जैसे स्क्रॉल डाउन। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला, जैसे ये स्क्रॉल होता है ना यहाँ पर कहीं पे आता है साइड में, वो वाला। तो यहाँ पर उसको हम बोलते हैं, दिखाता हूँ मैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर उसको बोलते हैं स्केल। स्केल एक क्लास है, इसके अंदर रूट को बाइंड किया। कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 से स्टार्ट करना है। कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम वैल्यू? 200 तक जाएगा। ओरिएंट मतलब होता है ओरिएंटेशन, मतलब मुझे स्केल दिखाई देगा, वो कैसा दिखाई देगा? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिखाई देगा। टिक इंटरवल मतलब कितने कितने के इंटरवल पर आप वैल्यूज़ को दिखाना चाहते हो, तो हमने कहा 50 के इंटरवल पर, और हमने इसको पैक कर दिया। दिखाता हूँ मैं आपको कैसा दिखाई देता है, देखकर समझ जाएंगे आप लोग। पहले वाला चल रहा है, इसको क्लोज कर देते हैं, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा हमारा। ये देखिए, ये वाला देखा आप लोगों ने, इसको मूव कर सकते हो आप। तो जिस भी पोजीशन, जिस भी नंबर पर आपने छोड़ा है उसको हम चाहते हैं वही वैल्यू मुझे निकल कर आए बाहर। कैसे निकल कर आएगी आप समझिए। तो मैंने उसके लिए एक बटन बनाया, बटन को डायरेक्टली पैक कर दिया। उसके क्लिक पर एक फंक्शन बनाया हमने, गेट डॉलर्स। गेट डॉलर्स आपका ये वाला फंक्शन है, अब समझिए। गेट डॉलर एक फंक्शन है बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर हमने वही गेट वाला मेथड यूज़ किया उस वैल्यू को गेट करने के लिए, ठीक है। ये टी मैसेज क्या है? सबसे ऊपर हमने एक क्लास को इंपोर्ट किया हुआ है, एक मेथड को इंपोर्ट किया हुआ है जिसका नाम है टी मैसेज। ये वाला मैसेज बॉक्स, ये क्या करेगा? मैसेज बॉक्स एक पॉपअप विंडो दिखाएगा आपके लिए, जिसमें आप वैल्यू जो भी फैच कर रहे हैं वो शो हो जाएगी। दिखाता हूँ, उसके अंदर का एक मेथड यूज़ किया है शो इन्फो नाम से। रन करके दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। देखिए, ये मैं अगर किसी भी नंबर पर सेट कर देता हूँ, लाइक सपोज करें 35 पर मैंने सेट कर दिया। जैसे ही मैं गेट डॉलर पर क्लिक करूँगा तो देखिए, ये जो पॉपअप विंडो आपको दिखाई दे रही है, ये किससे आ रही है? इस शो इन्फो नाम के फंक्शन से आ रही है। टी मैसेज मतलब मैसेज बॉक्स से आ रही है, इसको मैसेज बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन कहाँ से प्रिंट हो रही है? ये लाइन तो इसी लाइन से प्रिंट हो रही है। तो जब भी आपको कोई मैसेज बॉक्स दिखाना होता है तो आप लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं जिसका नाम है मैसेज बॉक्स, ये वाली लाइब्रेरी, ठीक है। मॉड्यूल है बेसिकली एक, इसमें आप ये यूज़ करेंगे। ओके कर देंगे, आप चेंज कर लीजिए, फिर से क्लिक करिए, आपको नई वाली वैल्यूज़ मिलेगी। तो आप जैसा वैल्यूज़ चाहते हैं वैसी वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगे। आया समझ में पॉपअप्स कैसे दिखते हैं किसी एप्लीकेशन पे? पाइथन में ये सब टफ है, ये सब आप आजकल HTML वगैरह से आसान रहता है, बूटस्ट्रैप वगैरह से आसान रहता है। ये आया समझ में? बताइए, इसमें किसी को भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो? सब बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं ये।
बताइए बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आपने वो देखा होगा एक आप फॉर्म भरते हो तो आपने जेंडर वाला बटन में देखा होगा कि मेल या फीमेल ही आप चूज कर सकते हो, दोनों चूज कर सकते हो क्या, है ना? तो उसको बोलते हैं रेडियो बटन। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, एक लेबल बनाया, हमने एक लेबल बनाया और उसको बोलते हैं, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, वेयर स्ट्रिंग और ये सेट रेडियो, इसको बोलते हैं रेडियो बटन। यहाँ पर देखिए ये है रेडियो बटन। रेडियो बटन में 5-6 हमने बना लिए हैं, रूट के साथ बाइंड कर दिया है। टेक्स्ट क्या लिख दिया है हमने उसके ऊपर, ऑडी, पैडिंग दे दी है 40। इसी तरह रूट, जब लेबल में आपको अगर फॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, लेफ्ट की तरफ दिखाना चाहते हैं आप, पैडिंग देना चाहते हैं। तो ये जो रेडियो बटन बना रहा है क्लास, जो बना रही है, ये आपको बटन्स बना कर देगा रेडियो वाले, जिसमें से आप एक ही चूज़ कर पाएंगे। इसमें आपने ऑडी पास कर दिया, BMW, वॉल्वो, टाटा, ये सब पास कर दिए। इनकी वैल्यूज़ को पास करना इंपॉर्टेंट है, इनकी वैल्यूज़ की हेल्प से ही आप एक्सेस कर पाओगे बाकी चीज़ों को। हम क्या चाहते हैं, जो भी मैं सेलेक्ट करूँगा तो मैं एक मेथड को कॉल करूँगा ऑर्डर, ठीक है? मेथड कहाँ है मेरा, ऑर्डर, ये रहा। और जो भी वो ऑर्डर सेलेक्ट करेगा तो उसको एक मैसेज बॉक्स शो कर देंगे हम कि ठीक है आपने क्या चूज़ किया है। दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, रन किया मैंने इसको। यहाँ पर देखिए ये जो बटन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें से एक ही चूज़ कर पाएंगे, इन्हीं को बोलते हैं रेडियो बटन्स। तो जैसे मैंने अभी टाटा को सेलेक्ट किया है तो बुक क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए वी हैव रिसीव्ड योर ऑर्डर फॉर टाटा, जो आपने यहाँ चूज़ किया था, थैंक्स फॉर ऑर्डरिंग। आपने चेंज कर दिया फिर से, अब देखिए अब क्या आ रहा है, BMW आ रहा है। आपने फिर चेंज कर दिया, फिर से टाटा हो गया। ओके, ऑडी करते हैं, देखिए ऑडी आ रहा है। तो ये कैसे बना रहा है, ये सिंपल वही रेडियो बटन बनाया आपने, रूट पास किया, टेक्स्ट पास कर दिया जो आपको दिखाना है वहाँ पर, पैडिंग दे दी, वेरिएबल में क्या पास कर दिया है, वेर में क्या मिल रहा है, ये वाला वेर, जो भी आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ को शो कराना चाहते हैं, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ये वाला BMW, ये वाली ऑडी। ये ध्यान रखिएगा जो वहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो वैल्यू जा रही है इसके अंदर, वो कौन सी वैल्यू जा रही है, ये वाली वैल्यू जा रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? चेंज करके दिखाऊं, देखो अगर मैं इसको कर देता हूँ, सपोज करिए लाइक सेंट्रो, ठीक है, कंट्रोल एस किया मैंने, इसको चलाकर दिखाता हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पर तो आपको टाटा दिखाई दे रहा होगा, कहाँ से दिखाई दे रहा है, इस टेक्स्ट से दिखाई दे रहा है टाटा, पर मैं जब इसको सेलेक्ट करता हूँ और बुक कार पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या आया, सेंट्रो आया। तो ये कहाँ से आ रहा है, इस वैल्यू से आ रहा है। ध्यान रखिएगा ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, वैल्यू को फैच करने के लिए। तो ये वैल्यू यहाँ पर जा रही है और इस मैसेज बॉक्स में शो हो रही है। आया समझ में मैसेज बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स के बारे में? ये होता है रेडियो बटन, वहाँ पर भी उसको रेडियो बटन ही बोलते हैं, टाइप रेडियो होता है वहाँ पर, HTML वगैरह में यूज़ होता है, जो आप फॉर्म वगैरह भरते हो ऑनलाइन, उसी को बोलते हैं रेडियो बटन। आया समझ में ये वाला? बहुत ही ईजी हैं सारे, बट स्टिल टफ है यूज़ करने के लिए। अगर आप बड़ी एप्लीकेशन बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसमें बनाने में, इसलिए इसको यूज़ भी नहीं करते हैं इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपने वो भी देखा होगा जो आप कंट्री वगैरह सेलेक्ट करते हैं, मल्टीपल कंट्रीज आती है ना, हाँ, उसको वहाँ पर बोलते हैं सेलेक्ट बॉक्स, बट यहाँ पर उसको हम बोलते हैं क्या, ऑप्शन मेन्यू। उसको यहाँ पर बोलते हैं ऑप्शन मेन्यू। ऑप्शन मेन्यू में देखिए क्या क्या पास किया हुआ है, एक तो रूट पास किया हुआ है, एक पास किया हुआ है क्लिक्ड। क्लिक्ड में देखिए हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है स्ट्रिंग वेयर, और बाय डिफ़ॉल्ट हमने एक वैल्यू सेट कर दी है मंडे। तो जब भी वो बॉक्स मुझे दिखाई देगा तो उसमें ये मंडे सेट होकर दिखाई देगा आपको। ऑप्शन से एक आर्बिट्री आर्गुमेंट पास किया हमने बेसिकली। यहाँ पर क्या मिलेंगे हमें, ये वाली ऑप्शंस की लिस्ट मिलेगी। तो जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूँगा तो मुझे ये सारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे दिखाई देंगे। अब एक चीज़ रह गई है कि मैं जब भी बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे एक शो करना है, जो भी मैंने डे सेलेक्ट किया होगा उसी विंडो पर शो करना है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई जो भी विंडो दिखाई दे रही थी अभी तो पॉपअप में दिखाई दे रहा था आउटपुट, अब मैं पॉपअप पे नहीं देखना चाहता, अब जो विंडो ओपन होगी उसी में मेरे को आउटपुट देखना है। तब आप यूज़ करते हैं एक लाइन, समझिए, पहले तो आपने लेबल बना दिया, लेबल को कर दिया ब्लैंक, ठीक है। हमने यहाँ पर कहा एक कमांड को कॉल किया, एक कमांड के थ्रू एक फंक्शन को कॉल किया शो नाम का। शो कहाँ है, यहाँ पर देखिए ये है शो। तो जब भी आपको सेम विंडो पर आउटपुट दिखाना होता है तो आप यूज़ करते हैं लेबल डॉट कॉन्फिग। कॉन्फिग के अंदर क्या दिखा रहे हैं, टेस्ट डॉट क्लिक्ड डॉट गेट, मतलब जो भी वैल्यू को आप क्लिक करेंगे उसकी वैल्यू निकालेगा और आपको शो करके दे देगा उसी विंडो पर। दिखाता हूँ, देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ड्रॉप डाउन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो लिस्ट आ जाएगी, आप एक चूज़ कर पाएंगे
आपने सपोज करिए चूज़ किया थर्सडे, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो थर्सडे इसी यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। मैंने कोई और चूज़ किया, इस पर क्लिक किया, सैटरडे आ गया। कोई और यूज़ किया, संडे आ गया। इस पर क्लिक किया तो सेम विंडो पर कहाँ से दिखाई दे रहा है, ये इस लाइन से दिखाई दे रहा है, लेबल डॉट कॉन्फिग से दिखाई दे रहा है। आया समझ में? तो ये हैं आपके सारे मेथड्स जो आपके GUI में यूज़ होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सब चीज़ आपको मेन लूप के अंदर ही करनी है। जितना भी सारा काम करना है वो सब मेन लूप के अंदर रहेगा, मेन लूप के बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, अदरवाइज शो नहीं होगा कुछ भी। ये होते हैं आपके सारे मेथड्स, सारी क्लासेस जो इसमें यूज़ की जाती हैं किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, GUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए। अब मुझे बताइए किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। हेलो, इसमें कुछ है भी नहीं टफ के लिए, ना इतना यूज़ होता है आप लोगों के लिए, ठीक है ना? गरिमा मैडम, मोनिका मैडम, सुल्तान साहब, अनमोल मैडम, बताइए क्लियर है सबको? तो यहाँ तक है आपका, ये आपका लास्ट टॉपिक था बेसिकली, ऊप्स के बाद लास्ट टॉपिक यही था।